नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने जब इसका हेडिंग पढ़ा होगा तो मैंने बताया है कि बचा लो खुद को। और ये क्यों कहा है? ये एक डर है जो मैं इस डर को महसूस कर रहा हूँ। शायद आप इस डर को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। बट अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस डर को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम, अगर आप एक टाइम फ्रेम देखते हो कि लेट्स टेक एग्जांपल, ये एक पूरा टाइम फ्रेम है, वर्ल्ड का टाइम फ्रेम है, मतलब एक धरती का टाइम फ्रेम है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चैलेंजेस थे और हर चैलेंज से निकलने का तरीका अलग अलग था। अभी जिस चैलेंज से हम गुजर रहे हैं वो चैलेंज लगभग लगभग एकदम अलग चैलेंज है। अभी के चैलेंज, अभी हमें ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है कि हमें खाने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है। ये परेशानी थोड़ी थोड़ी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस परेशानी से हम निकल चुके हैं। लेकिन इंसान की हमेशा एक ही परेशानी नहीं होती है। एवरीवन हैव देयर डिफरेंट बैटल्स। इस एरा की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम पहले तो ऐसा था ना कि हमें अपना जो एनिमी होता था, शत्रु होता था, वो दिख जाता था। तो हमें पता था कि भाई ये राज्य जो है वो मेरा शत्रु है, इससे मुझे फाइट करना है, फिजिकली फाइट करना है। ओके, बट अभी करंट सिचुएशन में फिजिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अब हो रही है, इमोशनली हो रही है, मेंटली हो रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, तमाम तरह की बीमारियां आ रही है। मेंटल बीमार है लोग, पता नहीं चल पा रहा है। हमारे इधर तो लोग थोड़े से मेंटली कमज़ोर पड़ते हैं तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रूप से अगर कमज़ोर होना इज़ नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम, इट जस्ट अ मेंटल स्टेट थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, अपने पुराने कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम। आई मीन, जो ये टाइम फ्रेम है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। जब तूफान आती हैं, बाढ़ आती हैं, तो कहा जाता है लोगों को कि आप ऊपरी इलाके में कहीं चले जाओ। ओके, जब पानी अपने जगह पे चली जाएगी तो वापस अपने घर को चले जाना है, लेकिन अभी अपने आप को बचा लो। इस टाइम जोन में जो हम अभी टाइम पीरियड में चल रहे हैं, इस डिकेड, आने वाले 10 साल अभी जो है और आने वाले 10 साल, हम एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं, ऐसे ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर दिया लाइफ में। आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप मेंटली क्या कर रहे हो। आप काम कर रहे हो, इट्स ओके, आप खा रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, बट जिंदगी का वो एक मतलब नहीं है सिर्फ खाना पीना, इंस्टाग्राम पे किसी का कमेंट करना, किसी का ट्विटर पे ट्वीट करना, किसी को ट्रोल करना, किसी को सोशल मीडिया, मतलब पूरे दिन आपको अपनी आइडेंटिटी आप एक सोशल मीडिया में ढूंढने लगे हो। यही यही डर का विषय है कि जब हम अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया से ढूंढने लगेंगे तो हम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी खो देंगे। और हम खो रहे हैं अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी। हमें अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी खो ढूंढने के लिए हमें अपना यूजर नेम, जो हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, वहां पे ढूंढना पड़ता है। एंड दैट इज नॉट अ करेक्ट। वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज रियली वेरी क्रिटिकल फेज। दोस्त, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस क्रिटिकल फेज में वही बच पाएगा जो स्पिरिचुअल रहेगा, जो थोड़े से मेंटल हेल्थ पे ध्यान देगा, मेंटली खुद को अपलिफ्ट करेगा, मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करेगा। फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटल स्ट्रेंथ पे जो फोकस करेगा। क्योंकि आप देखो ना, हर कोई किसी न किसी त्रासदी से गुजर रहा है। कोई डिवोर्स की त्रासदी से गुजर रहा है, कोई फैमिली ब्रेकअप की त्रासदी से गुजर रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर सही नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, दोस्त, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम है, कॉलेज का सेमेस्टर सही नहीं चल रहा है, बट नोबडी इज हियर टू टॉक। कोई बात नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों पे, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई अपने जगह पर रील बनाने में, सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स मिले उसमें लगे हुए हैं। एंड यही डर का सब्जेक्ट है। मैं तो देखता हूँ स्कूल में टीचर जा रहे हैं, बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे, वो सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं। मैं देखा हूँ पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन देके, बच्चे रो रहे होते, पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं, बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश। बट दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। वी आर इन अ राइट, नॉट इन अ राइट डायरेक्शन। सो मैं सबको तो नहीं बता सकता हूँ, मेरी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कम्युनिटी है, मेरे आसपास के लोग हैं, मैं कहूँगा तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट दिस इज़ रियली वेरी क्रिटिकल टाइम, जब आप अपने आप को संभालो। इन तमाम चीज़ों से आपको बचाना पड़ेगा, जिसमें एक कछुआ की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कछुआ को जब आप प्रैक्टिकली, मैं बता रहा हूँ, कछुआ खरगोश की स्टोरी मैं नहीं बता रहा हूँ, कछुआ की स्टोरी होती है कि जब कछुआ को आप छुओगे ना, वो क्या करता है, अपने पूरे बॉडी को ना अपने वो जो कवर होता है उसके अंदर डाल लेता है। भगवत गीता में इसकी चर्चा की गई है, इसलिए मैं कहता हूँ भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। कहा गया है कि जब आपको कभी भी लगे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, जब आपको बाहर की परिस्थिति अनुकूल ना लगे ना, तो अपने शरीर को ना उस कवच में ढक दो, कछुए की तरह। इट मीन्स जब आपको माइंड को लगे कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो माइंड को हम ऐसे कवर करेंगे ताकि बाहर का कोई भी इनपुट हमारे माइंड में ना आ सके। अगर आए भी ना, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जिसको मुझे अंदर रखना है। अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में किस इनपुट को मुझे रखना है, ये मेरे दिमाग की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। सो गाइज, बी स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी, खुद को बचाना पड़ेगा, बचा लो अपने आप को। साइनिंग ऑफ।